रहीम इन्नल्लाहु इस्तफ़ा आदम व नूहन व इब्राहीम व आल इब्राहीम व इमरान व आल इमरान अलल आलमीन। सलवात पढ़े बर मोहम्मद। एक और सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। असल दिक्कत क्या है कि जो मैक के सामने बैठता है वो नहीं दिखता है, तो थोड़ा सा क्रॉस होके बैठेगा तो वो दिखेगा। अल्लाह ताला अपनी बाबरकत किताब में इरशाद फरमा रहा है सूरह आल इमरान में कि इन्नल्लाहु इस्तफ़ा आदम व नूहन व इब्राहीम व आल इब्राहीम व इमरान व आल इमरान अलल आलमीन। बेशक हमने इंतखाब किया आदम के बाद नूह के बाद इब्राहीम व आल इब्राहीम, उसके बाद इमरान व आल इमरान का। कहाँ से? अलल आलमीन, आलमीन में से इंतखाब किया। यानी जनाब आदम नबी, जनाब नूह नबी, जनाब इब्राहीम नबी, उनकी औलाद में से जनाब इस्माइल और जनाब इसहाक नबी। तो इनकी कुर्बानियों को देखते हुए, उनके अंदर जो क्वालिटी थी क्वालिटी को देखते हुए अल्लाह ने इनका इंतखाब किया, इनको सेलेक्ट किया, इनका चुनाव किया। उसके बाद इमरान और आले इमरान को सेलेक्ट किया, इंतखाब किया उनकी कुर्बानियों को देखते हुए। माशाअल्लाह से इस 50वें दौर की आज 9वीं मजलिस है और कल आखिरी मजलिस है। और माशाअल्लाह से मंजर भाई भी लाइव कर रहे हैं। इनका भी बड़ा एहसान है कि इन पुरशोर माहौल में जो आ नहीं पाते हैं वो भी अपने घरों से बैठ के मजलिस को लाइव देखते हैं। एक गुजारिश चूँकि लाइव जा रहा है वो ये अर्ज़ करनी है कि जिस तरीके से लाइव मजलिसें चल रही हैं उसी तरीके से कल की भी मजलिस पूरी लाइव रहेगी। यानी बसा औकात क्या कि हमारे छोटे भाई लोग शायद ये समझते होंगे कि परमिशन होगी तो जुलूस भी निकलेगा, लेकिन सीनियर ने चूँकि आज जैसे पता चला है कि कोई परमिशन नहीं दी है जुलूस की। उसने कहा है कि जिस तरीके से जैसे करते हो कम आदमी में, जैसे 10-12 आदमी बैठे बस ऐसे ही प्रोग्राम कल का भी आप लोग करिए, कोई जुलूस वलूस नहीं निकलेगा। उसने ये भी बोला है कि अगर अगले साल इंशाअल्लाह आप डबल टिबल जितना भी बुला सकते हैं बुलाइएगा, लेकिन इस बार जो है हमारी बात को मान लीजिए। हालात ऐसे नहीं है कि जुलूस निकल पाए, लेकिन आज़ादारी सैयदुश्शुहदा जैसे हो रही है उसी तरीके से, यानी आज भी जैसे लाइव जा रही है कल की मजलिस में इंशाअल्लाह लाइव ही आप लोग अपने घर से बैठ के जो देख रहे हैं नाज़रीन वो अपने घर से बैठ के सुने। मसाइब आले मोहम्मद या फ़ज़ाइल आले मोहम्मद जो भी है अपने घर पे बैठ के देखिए। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले क्योंकि 9 दिन फ़ज़ाइल आले मोहम्मद बयान हुआ है और आपने सुना भी है, महसूस भी किया है, गौर व फिक्र भी किया है। और जो घर पे है, जो नहीं आ पाते हैं माहौल की वजह से, वो भी अपने घर पे गौर व फिक्र करते हैं और आले इमरान के फ़ज़ाइल को सुनते हैं। मैं बड़े माज़रत से गुजारिश करूँगा कि आप लोग थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर भी जगह खाली हुई है क्योंकि 2-2 कैमरे लगे हुए हैं, आप लोग नहीं दिख रहे हैं। जगह खाली है बीच में तो उसको पुर कीजिए, क्योंकि मुहावरा है ना कि खाली जगहों को पुर कीजिए। बहरहाल अल्लाह ने आले मोहम्मद या आले इमरान का कसीदा कुरान मजीद में हर जगह पढ़ा है, बड़ी आयतें भी हैं और ख़ुद मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की हदीसें भी हैं इसके मुताल्लिक़, और जिसमें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि लोगों के लिए अल्लाह की तरफ से लोगों पर हम हुज्जत हैं। हम हुज्जत का मतलब क्या? 12 इमाम। अल्लाह की तरफ से लोगों पर हम हुज्जत है यानी 12 इमाम, लेकिन हमारी जद्दा फ़ातिमा ज़हरा हम पर हुज्जत है। जनाब फ़ातिमा ज़हरा 12 इमामों पर हुज्जत है
और 12 इमाम अल्लाह की तरफ से हम पर हुज्जत है। तो फ़ज़ाइल आले मोहम्मद है। लेकिन अगर जब शहज़ादी की आज़मत के बारे में हम देखेंगे, चूँकि अभी टॉपिक भी दूसरा है कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा का किरदार क्या है, जनाब फ़ातिमा ज़हरा का किरदार क्या है। उन्होंने वो किरदार पेश किया है जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने कि दुनिया महवे हैरत थी। और मैंने उस दिन आपके सामने बयान किया था कि रसूल अल्लाह, एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद रसूल अल्लाह को अल्लाह ने ऐसी जगह पर भेजा है, ऐसे माहौल पर भेजा है कि जहाँ पर लोग फ़ख्र व मुबाहत करते थे, खुशी मनाते थे। किस बात पे? कि लड़कियों को ज़िंदा दफन कर देते थे। और रसूलुल्लाह को ऐसे माहौल में भेजा, रसूलुल्लाह ने तबलीग दीन की। और जब हुक्म खुदा हुआ कि रसूल आप खामोशी से बैठने से कोई काम नहीं चलेगा, अब कुछ बोलो, तो जो उसकी तरफ से हुक्म आता था रसूलुल्लाह बोलते थे। यहाँ तक कि फिर वो लोगों ने ताना माना कि ये तो अबतर है, इनके पास कोई औलाद भी नहीं है। तो उस माहौल में जहाँ पर लड़कियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, अल्लाह ने जनाब फ़ातिमा ज़हरा की सूरत में रसूलुल्लाह को एक खुशी अता फरमाई। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने वो किरदार पेश किया है लोगों के लिए। और उस ज़माने के भी लोग कितने हासिदीन थे, हसद करते थे कि किस तरीके से बिनते रसूल को अपने यहाँ जो है बुला के बेइज्जत कर दिया जाए, जलील कर दिया जाए, रुस्वा कर दिया जाए। लेकिन नहीं, साथ अल्लाह दे रहा था। उनका कसीदा कुरान में अल्लाह पढ़ रहा था। किरदार देखिए जनाब फ़ातिमा ज़हरा का। भैया किरदार को मैं कैसे बयान करूँ जनाब फ़ातिमा ज़हरा की? मिसाल आप समझ लीजिए कि यहाँ से आप इरादा करें कहाँ जाने का, मक्का जाने का। किस चीज़ के लिए? उम्रा के लिए, हज के लिए। तो यकीन से बताइए, जब आप यहाँ से निकलेंगे मुंबई एयरपोर्ट पे जाएंगे, तो मुंबई एयरपोर्ट पे जाएंगे तो जब वो इमिग्रेशन की लाइन में आप लगेंगे, तो वो जो वहाँ पे बैठा रहेगा, ऑफिसर रहेगा, कोई भी रहेगा, तो आपसे क्या कहेगा? बताइए भाई, जो गए हैं यही कहेगा ना कि पासपोर्ट दो। तो जांच पड़ताल करने के बाद आखिर में स्टैंप लगाने के बाद कहेगा कि जाओ, यहाँ से तो निकल गए। लेकिन जब आप जद्दा एयरपोर्ट पे यानी सऊदी की एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे और उसी तरीके से इमिग्रेशन की लाइन लगी रहेगी बाहर निकलने के लिए। मुंबई में तो आप अंदर जाने के लिए लगाए थे, वहाँ बाहर निकलने के लिए। तो ये बताइए, अब जो ऑफिसर बैठा रहेगा वो क्या बोलेगा आपसे? पासपोर्ट लाओ। हिंदी में नहीं बोलेगा, वो अरबी में बोलेगा ना, आइनल जवाज़, यानी तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि इलाका बदलने से, जगह बदलने से चीज़ों के नाम भी बदल जाते हैं, लेकिन रहती है चीज़ वही। गौर करिएगा भैया, हम हिंदुस्तान में हैं तो बोल रहे हैं पानी, अमेरिका में फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो बोलेंगे वाटर, अरब कंट्री में जाएंगे तो बोलेंगे माँ, और ईरान में जाएंगे तो बोलेंगे आब। चीज़ है वही, लेकिन इलाके बदलते हैं, मुल्क बदलते हैं, तो चीज़ों के नाम भी बदल जाते हैं। तो इसी तरीके से उसने कहा कि आइनल जवाज़, पासपोर्ट कहाँ है? तो किसी ने कहा भैया पासपोर्ट मांग रहा है, पासपोर्ट दो। तो आपकी समझ में आया कि हाँ, जवाज़ का मतलब पासपोर्ट होता है। तो देखा, स्टाम्प लगाया, कहा जाओ। अब आपने वहाँ पे जो भी काम था, उम्रा किया, हज किया, या बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, बैतुल्लाह की ज़ियारत की, उसके बाद फिर आपके दिल में ये ख्वाहिश हुई कि यहाँ से अब चलते हैं कहाँ? ईरान जाते हैं, वहाँ ज़ियारत करके आते हैं। 8वें इमाम का रोज़ा है, मासूम कौम का रोज़ा है, और भी ज़ियारत गाहें हैं। अब वहाँ पर जब आप ईरान के एयरपोर्ट पे पहुँचे, तो वहाँ का ऑफिसर क्या बोलेगा जब आप इमिग्रेशन की लाइन में खड़े रहेंगे? यहाँ पर बोला था पासपोर्ट, अरब कंट्री में बोला जवाज़, यानी पासपोर्ट को जवाज़ बोला जाता है अरब में। अब वो ईरान का ऑफिसर क्या बोलेगा? जवाज़ नहीं बोलेगा, वो बोलेगा गुजरनामे बदे, यानी पासपोर्ट को फारसी में गुजरनामे बोलते हैं, गुजरनामे बदे। तब किसी ने कहा भैया पासपोर्ट मांग रहा है, पासपोर्ट दो। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तब आपकी समझ में आया कि हाँ, ये पासपोर्ट मांग रहा है। तो फिर उसने स्टाम्प लगाया, तो आप अंदर गए, तो आपने महसूस किया चीज़ है वही, चीज़ है पासपोर्ट।
आप हिंदुस्तान में है तो पासपोर्ट, अरब कंट्री में है तो जवाज, और उसके बाद जब आप वहाँ ईरान पहुँचे तो वही चीज़ है गुजरनामे। चीज़ बदलते हैं, इलाके बदलते हैं, चीज़ों के नाम भी बदल जाते हैं, चीज़ रहती है वही। इसी तरीके से किरदार जनाब फातिमा ज़हरा है। जब तक मक्के में है फातिमा ज़हरा, जनाब खतीजा की सूरत में है, खुद मदीने में है तो फातिमा ज़हरा की सूरत में है, और करबला के मैदान में है तो ज़ैनब की सूरत में है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। किरदार जनाब फातिमा ज़हरा है। लोग महवे हैरत रहते थे, जब तक मक्के में है तो खुद मादर गिरामी की सूरत में है, खुद मदीने में है तो खुद जनाब फातिमा फातिमा है, और करबला के मैदान में है तो खुद जनाब ज़ैनब की सूरत में है। तो ये किरदार है, अलग अलग किरदार, चीज़ है वही, लेकिन यहाँ का किरदार अलग है, वहाँ का किरदार अलग है। इसीलिए आले इमरान का, आले मोहम्मद का कसीदा कुरान में पढ़ा जा रहा है। और चूँकि वो बात भी जंग सिफ़ीन वाली वहाँ तक पहुँच गई थी कि किस तरीके से मालिक अश्तर जो है सिफ़ीन में पहुँच गए थे। चूँकि वो गोशा रह जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बाद में फिर हमारे ऊपर आएगा कि मौलाना ने पूरा कंप्लीट नहीं किया है। देखिए, मौला अली अलैहिस्सलाम की 3 चीज़ें बड़ी वफ़ादार रही हैं, 3 चीज़ें बड़ी भी वफ़ादार रही हैं। अब तो माशाल्लाह से इतने मशहूर सीरियल आ गए कि उसमें जुल्फ़िकार हैदरी की भी मिसाल दी जाती है और मौला के दुलदुल की भी मिसाल दी जाती है। अब कैसे कैसे सीरियल आ गए, यूट्यूब पे पड़े हुए, आप खुद देख सकते हैं। यानी फ़जीलत आले मोहम्मद किसी से छुपती नहीं है, वो किसी न किसी तरीके से आश्कार हो ही जाती है, फ़जीलत आले मोहम्मद। मिर्ज़ा दबीर सबसे बड़े शायर है ना, मरसिये के सबसे बड़े शायर मीर अनीस है, लेकिन अदबियात के सबसे बड़े शायर मिर्ज़ा दबीर है, अदबियात की। उनके ज़माने में एक शायर थे मीरन साहब। तो थोड़ा इस तरीके से सिलसिलेवार सुनते हुए चलिए। 27वें पारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वलो अंज़लना हदीदा व फ़ीहे बासुन शदीदा व मुनाफ़िउन लिन्नास, हमने एक ख़ास लोहे को नाजिल किया, हमने ख़ास लोहे को नाजिल किया जिसमें रोब है, सख्ती है, लेकिन लोगों के लिए फ़ायदा है। अब वो लोहा क्या है और उसमें किस कदर की सख्ती है और लोगों के लिए फ़ायदा क्या है, अब सुनिए यहाँ से। तो मीरन साहब भी बड़े मशहूर शायर थे, लेकिन वो इस तरीके से उनका नाम नहीं हुआ जिस तरीके से मीर अनीस और मीर दबीर थे। तो उस ज़माने में मीरन साहब एक मिसरा कोई कहते थे तो उस पर दूसरा मिसरा वक्त का शायर लगा के बोल देता था, तो नाम दूसरे वाले का होता था, मीरन साहब का नहीं होता था। तो जैसे उनके दिमाग में एक दिन एक मिसरा आया तो दबीर साहब की खिदमत में आया कि हमारे जहन में एक मिसरा आया है, कहा सुना दीजिए। कहा नहीं, हम सुनाएंगे तो आगे आप गिराह लगा देंगे, गिराह का मतलब दूसरा मिसरा लगाएंगे, फिर वो एक शेर कंप्लीट हो जाएगा, फिर नाम आपका हो जाएगा। कहा नहीं, बखुदा ऐसा नहीं करूँगा, हाँ अगर आ गए वक्ती जहन में तो आपको बता दूंगा। तो कहा कि एक मिसरा मेरे जहन में आया है, वो भी फ़ारसी में आया है। कहा बताइए। कहा अस्पो जनो शमशीर वफ़ादारी कैसे दीद, अस्पो जनो शमशीर, अभी जुल्फ़िकार की बात भी नसीम भाई भी कर रहे थे अपने शेर में कि अस्पो जनो शमशीर वफ़ादारी किसे दी। तर्जुमा ये है कि वो मिसरा ये था कि किसे देखा गया है कि उसकी जुल्फ़िकार, उसका घोड़ा और उसकी बीबी वफ़ादार रही हो। तो अपने जहनों को खोलिए, कुशादा करिए और बेदार रहिए। अस्पो जनो शमशीर वफ़ादारी किसे दी, यानी किसे देखा गया है कि जिसका घोड़ा वफ़ादार रहा हो, जिसकी जुल्फ़िकार वफ़ादार रही हो, जिसकी तलवार वफ़ादार रही हो, जिसकी बीबी वफ़ादार रही हो। अब जो बड़ा शायर होता है ना तो फ़ौरन उसके दिमाग में उसके मुताल्लिक जो है जवाब आ जाता है। फ़ौरन मीर दबीर ने कहा कि वल्लाह अली दीद अली दीद अली दीद, वल्लाह मैंने अली को देखा, मैंने अली को देखा, मैंने अली को देखा। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दीदन के माने होता है देखना, ये फारसी वर्ड है, दीदन के माने होता है देखना। तो 3 बार आया, 3 चीज़ें आई है ना,
अस जुल्फ़िकार जन यानी बीवी। तो 3 बार मीर दबीर ने कहा कि वल्लाह अली दीद अली दीद अली दीद, मैंने अली को देखा, मैंने अली को देखा, मैंने अली को देखा। तो इसलिए अल्लाह ने कुरान में कसीदा पढ़ा है कि वलो अंज़लना हदीदा व फ़ीहे बासुन शदीदा व मुनाफ़िउन लिन्नास, हमने ख़ास लोहे को नाजिल किया है जिसमें रोब है, जिसमें सख्ती है और लोगों के लिए फ़ायदा है। अच्छा, वो ख़ास लोहा है क्या? ख़ास लोहा है क्या? जंगे उहद हो रही है, जंगे उहद हो रही है। जुल्फ़िकार नाजिल कब हुई? जुल्फ़िकार आई कब? अब सुनिए, जंगे उहद में मौला अली अलैहिस्सलाम जंग कर रहे हैं। जो उनकी पहले अपनी तलवार थी, जुल्फ़िकार पहले नहीं थी, पहले तलवार थी, और जिस तलवार से लड़ रहे हैं मौला, वो तलवार बार बार टेढ़ी हो जा रही है। रसूलुल्लाह की खिदमत में आए और कहा, या रसूलुल्लाह मेरी तलवार, मौला है, मज़हरुल अजायब है, खुद भी सही कर सकते हैं, लेकिन बताना चाहते हैं। तो रसूलुल्लाह खामोश थे। कहा, अली सब्र करो, हो सकता हो किसी से आपका काम चल जाए और मुशरिकीन जो है कत्ल हो जाए। लेकिन अबू दजाना जो सहाबी रसूल में से हैं, तारीख में है कि उनकी भी तलवार टेढ़ी हो जाती है, वो भी आते हैं, या रसूलुल्लाह मेरी तलवार टेढ़ी हो गई है। रसूलुल्लाह अपने हाथ में लेते हैं, दस्ते रिसालत में अबू दजाना की तलवार आती है और सही हो जाती। कहा, जाओ अबू दजाना लड़ो, लेकिन मौला की तलवार नहीं सही कर रहे हैं। अजब नहीं, रसूलुल्लाह से पूछा गया कि अली की तलवार क्यों नहीं सही की? कहा, खामोश रहो, अली जहां से आए हैं तलवार भी वहीं से आएगी, तलवार वहीं से आएगी। कि उसी असना में जनाबे जिब्रील नाजिल हुए, क्या? जुल्फ़िकार अली लेकर, जुल्फ़िकार हैदरी लेकर। या रसूलल्लाह, अल्लाह ने एक ख़ास तोहफ़ा अली के लिए भेजा है जुल्फ़िकार की शक्ल में। अब जब जुल्फ़िकार मिलती है ना, तब मौला अली उसको लेके आते हैं। अब जो जंग शुरू करते हैं तो मुशरिकीन के ठिकाने लग जाते हैं कि अली इस तरीके से जंग कर रहे थे, या जुल्फ़िकार इस तरीके से अली के हाथ में आके इस तरीके से आग उगल रही थी कि मुशरिकीन भाग रहे थे, रास्ता ढूंढ रहे थे, कहाँ भागे कहाँ जाएं। अच्छा, ये आसमान पे रहने वाले फरिश्ते भी ये मंजर देख रहे थे कि अली किस तरीके से, जिब्रील खुद आसमान के वस्त में ये मंजर देख रहे थे कि हमारा टीचर, हमारा उस्ताद किस तरीके की जंग लड़ रहा है। तभी तो वो बोला था ना कि ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, जनाब जिब्रील ने बोला पहले। अच्छा, ये मंजर मलकुल मौत भी देख रहा था, बेदारी से सुनिएगा, मलकुल मौत भी तो देख रहा था। तो उसने भी दस्ते बारगाह खुदा में कहा होगा कि बारेला, ये क्या, आज जुल्फ़िकार को नीचे भेज दिया, तो जुल्फ़िकार तो अपना काम ही दिखा रही है, पुश्तों के पुश्ते लगा रही है, इसको रोक। अजब नहीं, खुदा ने भी कहा होगा कि ना, आज तुम्हारे बस में है तो तू जाके रोक ले जुल्फ़िकार को। आया मलकुल मौत, जुल्फ़िकार ये क्या कर रही हो, लोगों को कत्ल कर रही हो, बेजा खून बहा रही हो। अजब नहीं, जुल्फ़िकार ने कहा होगा, इतने दिन से सबकी रूह कब्ज़ करते हो, कभी मैंने कुछ कहा? कभी मैंने कुछ कहा? कहा नहीं, अब ज़्यादा हो गया, बस करो, अब ज़्यादा हो गया, बस करो। जुल्फ़िकार के हवाले से आपने अशार सुनाए, मेरे जहन में भी कुछ शेर आ गए कि किस तरीके से जुल्फ़िकार ने कहा कि खामोश इस कदर ना ऊंचा मकाम कर, तू मेरा मातहत है अदब से कलाम कर। जुल्फ़िकार किससे बोल रही है? मलकुल मौत से। खामोश इस कदर ना ऊंचा मकाम कर, तू मेरा मातहत है अदब से कलाम कर, वाजिब है तुझ पे आज मेरा एहतराम कर, चल हट मुझे न रोक उधर अपना काम कर, और क्यों जलजले बपा न करूं। जुल्फ़िकार क्यों बोल रही? क्यों जलजले बपा न करूं कायनात में, अरे आई हूं पहली बार यदुल्लाह के हाथ में। जलजले बपा न करूं कायनात में, अरे आई हूँ पहली बार यदुल्लाह के हाथ में। इसीलिए वह फ़ी है बासुन शदीदा, उसमें रोब है, उसमें सख्ती है। तो आपने रोब देख लिया, उसकी सख्ती देख ली। वह मुनाफ़िउन लिन्नास, और लोगों के लिए फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जब जंग ख़त्म होती थी ना, तो जो माल गनीमत लोगों को मिलता था वो मुनाफ़िउन लिन्नास, वो लोगों के लिए फ़ायदा था। यानी यूँ कह लिया जाए कि ये जुल्फ़िकार ही की वजह से लोगों के पेट भरे हैं। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
और मरहला आगे बढ़ता है तो जंग खैबर भी आपके सामने मैंने बयान की थी कि किस तरीके से वो यहूदियों को आलिम दीन आके मौला के हाथ में जो है बैअत करता है और ईमान लेके आता है। मसला अब जंग सिफ़ीन का चल रहा है और सिफ़ीन में मौला का लश्कर भी पहुंच गया है और सबसे पहले वो पहुंच के फुरात पर कब्जा भी कर लेते हैं। जैसे मौला को इल्म होता है कि फुरात पर कब्जा कर लिया गया है तो कहा कि नहीं, फुरात पर हमला करो और उनका कब्जा है तो उनके हाथ से कब्जा लेके फुरात को आज़ाद करो। पानी हमारे लश्कर वालों के लिए भी है, पानी उनके लश्कर वालों के लिए भी है। देखिए वहाँ भी अशरा हो रहा है 3 नंबर में, यहाँ पे भी, लेकिन कुछ चीज़ें मिली जुली रहती हैं, लेकिन कोशिश यही रहती है कि अलग रहे कुछ। अच्छा, पहले हमले में जनाब मालिक अश्तर ने हमला करके फुरात को कब्जे में ले लिया और मौला के हुक्म से आज़ाद कर दिया कि भाई पानी किसी पर बंद नहीं होगा, पानी उनके लश्कर वालों के लिए भी है, पानी हमारे लश्कर वालों के लिए भी है। ये हुक्म अली है। अच्छा, पानी बंद था, एक बात बोलूँ, पानी बंद करना उनकी पुरानी फितरत है। यानी सबसे पहले जहाँ पहुँचते यही सोचते कि पनिये बंद कर दो और ये लोग जो है कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन गलत समझते हैं। पानी बंद करना ये पुरानी फितरत है, लेकिन नहीं, ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है तुम्हारी। मौला अली अलैहिस्सलाम कई बार जंग में सामने वाला दुश्मन अगर प्यासा रहता था तो मौला उसको पानी पिलाते थे जाके। ये नहीं कि हमारा दुश्मन है तो नहीं इसको मार दो, नहीं, पानी पिलाते थे। और जंगे सिफ़ीन में जनाब अम्मार ने भी खुद ये काम किया कि एक शख्स को तलवार लगी, था मुनाफिक, था काफिर, मौला के सामने आया था, मौला के अपोजिट था, मौला के ख़िलाफ़ था, लेकिन पानी पानी बोल रहा था। जनाब अम्मार ने उसको पानी पिलाया है और इसके नतीजे में क्या हुआ कि जनाब अम्मार पर धोखे से हमला किया गया। यही जंग सिफ़ीन में एक सफ़र को जंग सिफ़ीन का आगाज़ हुआ, ये सफ़र का महीना चल रहा है। एक सफ़र को 37 हिजरी, एक सफ़र को जंग सिफ़ीन का आगाज़ हुआ है और 9 सफ़र को जनाब अम्मार की शहादत हुई है। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने दिन तक ये जंग चली है, 3 महीने 4 महीने जंग चली। बहरहाल जब फुरात पर कब्जा किया जनाब मालिक अश्तर ने और पानी सबके लिए आज़ाद छोड़ दिया और उनको कहा कि तुम फुरात पर पहरा दो, कि जो सिर्फ ज़बान से इकरार कर रहे थे कि हम अली के चाहने वाले हैं, हम अली के मानने वाले हैं। कौन? जिनको तारीख़ ने खारजी के नाम से याद किया है, जिनको तारीख़ ने खारजियों के नाम से याद किया है। तो मौला ने कहा कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि फुरात पर तुम्हारा पहरा रहेगा और किसी को झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है पानी के सिलसिले से। हमारी जंग उनसे है तो दूसरे मसले पर है, पानी को लेकर नहीं है, पानी सबके लिए है, अपने लिए भी है, उनके लिए भी है। अच्छा, उधर सबसे बड़ा जो मक्कार था जिसको तारीख़ ने अमरियास के नाम से याद किया है, अब उसको ये दिक्कत थी कि फुरात पर जो है अली के लश्कर का कब्ज़ा है और हमारे लश्कर का कब्ज़ा नहीं है, तो हमारा पहरा वहाँ पे होना चाहिए और उनके पहरेदारों को हटाना चाहिए, अली के पहरेदारों को। तो उसने एक कोशिश ये की कि मौला अली के लश्कर में एक बात उसने पहुँचवा दी मनगढ़ंत कि आज रात को जो है सामने वाले कुआं खोदेंगे और पानी का सैलाब अली के लश्कर की तरफ रहेगा, अली के लश्कर की तरफ रहेगा। मसला क्या हुआ था? मसला ये हुआ था कि उसको भी पता था कि अली के लश्कर में जो कम इल्म वाले हैं, जिनको मारिफत नहीं है, उन्हीं को हम बहका सकते हैं और वो कामयाब भी रहा किसी हद तक। कौन? क्योंकि देखिए मैं धीरे धीरे सिलसिलेवार बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे मौला अब्बास की थोड़ा सा फजीलत भी आपके सामने बयान करना है। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद का। अच्छा, जब मौला के लश्कर में वो जो कम इल्म वाले थे, जिनको मारिफत नहीं थी, जो सिर्फ ज़बान से इकरार करते थे कि हम अली के चाहने वाले, जब उन तक ये बात पहुंची कि आज रात में सामने कुआं खोदा जाएगा और पूरा पानी का सैलाब आएगा और हम पहरा दे रहे हैं कहाँ पे? फुरात पे, तब तो हम बह जाएंगे और सब के सब जो है नहरे फुरात में चले जाएंगे और ख़ात्मा हो जाएगा। अच्छा, वो निकला रात की तारीकी में अमरियास क्या लेके? ढोलक लेके। देखिए कभी कभी क्या होता है कि ज़ाकिर से पहले भी बोल दिया जाता है नीचे से, तो ये फ़र्श अज़ा का सदका होता है कि यहाँ पे आके इंसान बैठता है तो यहाँ से इल्म आले मोहम्मद लेके जाता है। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ,
उसकी कोशिश ये थी कि सामने हमको फूट डालना है। ज़मीन पर बैठ के धीरे धीरे हाथों से उसने ढोलक बजानी शुरू की। और जब ढोलक बजानी शुरू की तो जो इधर कम इल्म बेचारे बैठे थे, जो मौला अली का साथ सिर्फ ज़बान से दे रहे थे, तो जब उन तक खबर पहुंची कि यहाँ कुआं खोदा जाने लगा है, तो जितने कम इल्म वाले थे सब ने अपने कान को ज़मीन पे लगा दिया और आवाज़ सुनने लगे। उधर बज रही थी ढोलक, एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई थी फुट डालने के लिए, और इधर इन लोगों ने कान लगा के सुना तो समझ रहे थे कि कुआं खोदा जा रहा है। बज रही थी ढोलक लेकिन समझ रहे थे कुआं खोदा जा रहा है। अब वो धीरे धीरे बजाते बजाते इतनी देर तक बजाया है उसने कि इन लोगों को अंदाज़ा हो गया कि हाँ कई जगहों पर कुआं खोदा जा रहा है और बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब हुआ ये कि जितने वहाँ पर बैठे थे सब भगे और भागकर कहाँ पर आए, मौला अली के खैमे के करीब आए। या अली, ये तो गलत हो रहा है। मौला ने कहा नहीं, वो तुम्हारी कम इल्मी का फ़ायदा उठा रहा है, वो बदकिरदार है कि जो तुम लोगों को आपस में लड़ाना चाहता है। जाओ पहरे पर रहो, कुछ नहीं होगा। इधर मौला अली अलैहिस्सलाम थे, मज़ारुल अजाइब थे, सारी बातें बता रहे थे कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वहाँ पे तुम रहो, लेकिन कह रहे थे कि नहीं, फुरात पर पानी का सैलाब आ जाएगा, सब के सब बह जाएंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। और हुआ ये, नतीजा ये हुआ कि फिर से उन लोगों का फुरात पर कब्जा हो गया। किसका? एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद का। कब्जा किसका हुआ? सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी पहले उन्होंने कब्जा किया था, मौला के लश्कर ने हमला करके उससे छीन लिया था, पानी सबके लिए आज़ाद हो गया था। फिर किसी तरीके से एक साजिश के तहत फिर से उनका कब्जा हो गया, अब फिर से छीनना पड़ेगा ना। तो अब जो जंग हुई है, अब वो मुसलसल जंग हुई है। तो फिर इस जंग में सबसे पहले कौन गया फुरात पर कब्जा करने के लिए? इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकले। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। यानी जनाबे मालिक अश्तर तो जंग कर ही रहे हैं एक तरफ से। बाबा जी बुलंद सलवात पढ़े आप हज़रात। मालिक अश्तर तो एक तरफ से जंग कर ही रहे हैं, लेकिन जब हुक्म अली हुआ तो इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी फुरात पर आए और फुरात पर कब्जा किया, दुश्मनों को मार के भगाया और फुरात पर कब्जा किया और सबके लिए आज़ाद किया। और लड़ाई यहीं पर नहीं रुकी, जब ये फिर लड़ाई आगे बढ़ी तो फिर तारीख ने लिखा है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे, जिसको सानी हैदर कहा जाता है, कि जिसका नाम अब्बास था, जनाब अब्बास को भी बुलाया कि बेटा अब जाओ तुम भी जंग करो। अब वो वक्त आ गया कि तुम भी निकलो जंग के लिए, और उनको हू बहू हैदर बना के मौला ने भेजा। अब जो जंग हुई तो अमीर शाम खैमे से बैठ के ये मंजर देख रहा था, खैमे के बाहर आके ये मंजर देख रहा था। कहा ये कैसे हो सकता है कि अली अभी गए फिर अली आ गए, अली अभी जंग करके गए हैं फिर अली आ गए। यह हो ही नहीं सकता है कि अली इतनी जल्दी गए फिर इतनी जल्दी अली आ गए। लेकिन वो जनाबे अब्बास थे कि जो जंग कर रहे थे हू बहू, हाँ, मौला अली की तरह वार भी कर रहे थे, और दुश्मन परेशान था कि ये कैसे हो सकता है। अच्छा, फिर जब तारीख का और मुतालिया किया गया तो मौला अली अलैहिस्सलाम भी आके जंग करने लगे। यानी मामला अब जंगे सिफ़ीन में ये हो गया कि एक तरफ मैमना पर मालिक अश्तर, गौर से सुनिएगा, मैमना पर मालिक अश्तर है, कल्बे लश्कर पर इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अब्बास है, और मैसरे पर मौला अली अलैहिस्सलाम है, और सब चाहने वाले सब जंग कर रहे हैं। अब हालत ये हो गई है कि माविया अमरियाज से कहता है कि जो अपने लश्कर में सबसे ताकतवर है उसको भेजो, और सबसे जो ताकतवर था उसका नाम था सलीम इब्न कैस, कहा उसको भेजो। अब वो जब लश्कर हमले करने के लिए आता है तो तारीख में है कि मौला अब्बास जैसे ही वो हमला करने के लिए अब्बास के करीब आता है, जनाबे अब्बास उस नेज़े से उस पर हमला करते हैं, और हमला करने के बाद नेज़े पे उसको उठाते हैं, और उठाने के बाद ज़मीन पर मारते हैं। इस तरीके से फ़ज़ाइल मौला अली नहीं सुना जाता है। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उठाते हैं और जमीन पर दे मारते हैं। शायर भी क्या खूब शेर कहता है कि चोब नेज़े की उठी, खोद गिरा सर टूटा। थोड़ा बेदार होइए। चोब नेज़े की उठी, खोद गिरा सर टूटा, झन से आवाज हुई जिस का सागर टूटा, और हिल गई हमले
अब्बास से कूफे की जमी, अरे लोग समझे कि दोबारा दरे खैबर। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। यानी वो जो बहादुर पहलवान था, उसके साथ उसके सातों बेटों को मारा, वासिले जहन्नम किया, वासिले जहन्नम किया। आधा इधर से मौला है जो जंग कर रहे हैं, और सामने वाले से जो मौला के खिलाफ जो लश्कर लेके आया है वो अम्र यास है, वो अम्र यास है। अच्छा, अब उसको समझ में आ गया कि नहीं, उधर अब्बास है, इधर अली है, इधर अली है। अब मौला जो है कुश्तों के पुश्ते लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो अम्र यास भी परेशान हो गया कि यार अब करे तो क्या करे, अब भाग के जाए तो कहाँ भाग के जाए, उधर हसन और हुसैन है, उधर अब्बास है, उधर मालिकी अश्तर है, अब भागे तो कहाँ भागे। तो एक रास्ता उसको दिखा जो खाली दिखा। अब जो भागा तो मौला ने उसका पीछा किया। अब पीछा दूर तक, देखिए बहुत दूर जब भाग के चला जाता था तो जो दुश्मन तो मौला उसका पीछा नहीं करते थे, जहां तक जा सकते थे बस वहीं तक गए। अब वो इतनी तेज उसने अपने घोड़े को लगाई है कि घोड़ा उसके कंट्रोल ही में नहीं था। नतीजा क्या हुआ कि घोड़े से जमीन पर गिरा। अब जब जमीन पर गिरा तब उसको भी पता चल गया कि आज जुल्फ़िकार अली से कोई हमको बचा नहीं सकता है, लेकिन था मक्कार। आखिर में भी उसने मक्कारी की। अब मक्कारी क्या की कि अपने सारे लिबास को अपने जिस्म से उतार दिया, क्योंकि उसको पता था कि अली किस जात का नाम है, अली इस हमारे करीब ऐसी हालत में नहीं आएंगे। अच्छा, मौला ने अपने घोड़े का रुख दूसरी जानिब किया, मौला ने अपने घोड़े का रुख दूसरी जानिब किया। जब वो इस हाल में वहां पर पहुंचा, बरहना पहुंचा किसके पास, अपने सरदार के पास जो उसका अमीर बना था, तो उसके अमीर ने पूछा, कहा ये बताओ जंग के मैदान से आ रहे हो कि हम्माम से आ रहे हो। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर ऐसी जंग की है, एक और सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जंगे सिफ़ीन का फिर फिर जंगे सिफ़ीन में आगे ये हुआ, इमाम हसन इमाम हुसैन जहाँ तक इनके सामने जो लश्कर लेके आया था उसको वासिले जहन्नम करके वापस खैमे में। लेकिन जनाब मालिकी अश्तर का आलम ये था कि जंग करते करते जो शाम का अमीर था उसके खैमे के करीब आ गए थे, और करीब था कि उसके सरतन में जुदाई हो जाती। और जब उस हालत में वहाँ पहुँचा ना, तो उसने अपने आप को छुपाया, कहा ऐसा है कि अब खैमा छोड़ के भागो, अब खैमा छोड़ के भागो। कहा क्यों, कहा पूछने का सवाल नहीं, वो आ गया है। कहा कौन, कहा मालिकी अश्तर। अब मालिकी अश्तर की तलवार से कोई बचा नहीं सकता है हमको। कहा अरे तुमको मैंने अपने साथ रखा है, इतना खिलाया पिलाया तुमको इसी दिन के लिए, अरे कोई तरकीब तो होगी, बताओ तो। कहा एक तरकीब है जो बचा सकती है। कहा क्या, कहा कि अपने लश्कर में ये ऐलान कर दो कि जिसके पास जो कुछ भी है, या नकली ही कुरान हो, उसके सिर्फ जो है पेपर हो वगैरह जो भी हो, किसी तरीके से नेज़े पर उठा दे उसको। कहा इससे क्या होगा, कहा अरे एहतराम कुरान में अली जंग को रुकवा देंगे। उन्होंने कहा मक्कार था, मदारी था, और अपना खेल दिखा भी रहा था वो। कहा एहतराम कुरान में अली जंग को रुकवा देंगे। और वही हुआ कि जब उन्होंने उठा दिया तो सबसे पहले उस कुरान के जो नज़े पर उठाया गया था, सबसे पहले उस पर जो एक्शन लिया है वो खारजियों ने लिया है, क्योंकि पता था ना कि ये कम इल्म वाले जो हैं ये अली के लिए सरदर्द बन जाएंगे, उसको पता था। तो जब खारजियों ने देखा कि अरे दुश्मनों ने जो है नेज़े पर कुरान उठा लिया, तो ये मौला के खैमे का आके तवाफ़ कर लिया। अली ये नहीं हो सकता है, हमने आपका साथ दिया है, इसलिए नहीं कि हम कुरान के खिलाफ लड़े। उन्होंने कुरान को नेज़े पर बुलंद कर लिया है। मौला ने कहा कि वो सिर्फ दिखावा है, वो सब ढोंग है, सब दिखावा है, जाओ जंग करो और अश्तर का साथ दो, मालिकी अश्तर का। कहा नहीं, उन्होंने कुरान को नेज़े पर बुलंद कर लिया है। कहा अगर आप जंग नहीं रुकवाएंगे तो हम आपको शहीद कर देंगे। कौन, क्या मौला उनसे डर गए थे? नहीं, डर नहीं गए थे, जान रहे थे कि ये जाहिल है, इनको समझाना बहुत मुश्किल है। और हुआ यूँ कि फिर जनाबे अपने एक साथी को भेजा और कहा, मौला के चाहने वाले जो सबसे करीब रहा करते थे, चूँकि जनाबे अम्मार शहीद हो चुके थे वहाँ पे,
अब जनाब अम्बार करीब रहते नहीं थे, तो कहा जाओ मालिक अश्तर को हुक्म दे दो कि वापस चले आए, जंग को रोक दे। तो मालिक अश्तर, चूँकि मालिक अश्तर यहाँ पे और खैमा ये नज़दीक और खैमे में वो अमीर शाम, बस एक वार की ज़रूरत थी। कहा नहीं, हुक्म अली है कि वापस आ जाओ। जैसे ही मालिक अश्तर ने सुना ना, तो जो वहाँ पे खारजी थे और जो कुरान नेज़े पर बुलंद किए हुए थे, सब पे लानत और मलामत की। कहा अली जैसे सरदार का तुमने साथ जोड़ दिया कि जो तुमको सिरात मुस्तकीम तक लेकर जा रहा था, तुमको सिरात मुस्तकीम पर रखे हुए था, तुमने उसका साथ छोड़ दिया है। जनाब मालिक अश्तर वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि सब के सब मौला के खैमे का तवाफ़ किए हुए हैं और एहतराम कुरान में कह रहे हैं कि जंग को रुकवाओ, जंग को रुकवाओ, अली हमने तुम्हारा साथ दिया हुआ। तो जंग रोक दी जाती है। फिर अब फैसला कैसे हो? अब फैसला को, ये आखिरी बात भी सुनते हुए चाहिए, फैसला कैसे हो जंग सिफ़ीन का? जब जंग रुक गई है तो फैसला कैसे होगा? फैसला ये हुआ कि हम हाकिमियत पर छोड़ देते हैं, ना अली हमारी तरफ से आएंगे ना उधर से अमीर शाम आएगा, इनकी तरफ से एक आदमी होगा जो फैसला करेगा और उनकी तरफ से एक आदमी आएगा जो फैसला करेगा। तो उधर से जो फैसला किया गया, जो फैसले के लिए आया, वो था अमरियास। और मौला ने जिसको इंतखाब कर रखा था, तो कूफे वालों ने यानी खारजियों ने कहा कि नहीं, हमारे जो हाकिम होंगे, हुक्म करने वाले होंगे, वो अबू मूसा अशरी होंगे, अबू मूसा अशरी होंगे। जैसे जनाब मालिक अश्तर ने अबू मूसा अशरी को कहा कि वो हाकिम, जैसे सुना कि वो हाकिम होंगे, वैसे ही समझ गए कि अब सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अबू मूसा अशरी कैसे थे, उसके लिए मौला ने मिसाल भी दी थी। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो उधर से अमरियास आया और इधर से अबू मूसा अशरी मस्जिद कूफा में। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको ये भी बताता चलूँ, यहाँ से एक बात आप ये भी सुनते हुए चलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ। जब अमरियास वहाँ से निकला तो वो ये चाह रहा था कि देखो, अली को लोगों ने हटा दिया है, अबू मूसा अशरी का इंतखाब कर लिया है, माविया को हटा दिया, हमारा इंतखाब किया फैसले के लिए, क्यों नहीं हम इसमें अपने लिए नहले पे दहला खेल जाए, हम अपने नाम का ऐलान कर दें और हम जो है हाकिम बन जाए। तो चूँकि माविया भी बड़ा तेज़ था, तो अकेले नहीं आने दिया, 15-20 को साथ में भेजा कि अगर ये फैसला अपना बदले तो वहीं इसका काम तमाम कर देना, और अगर मेरा नाम लेगा तो खामोशी अख्तियार करना। तो जब ऐसे ही सबसे पहले अमरियास आया, कहा कि अबू मूसा अशरी से कि तुम जाओ, पहले तुम मिंबर पे जाओ। तो मालिक अश्तर ने कहा नहीं, पहले तुम जाओ, क्योंकि जनाब मालिक अश्तर को पता था कि बाद में जाएगा तो कुछ न कुछ करतब दिखाएगा। कहा नहीं, पहले तुम जाओ। तो अबू मूसा अशरी ने कहा कि नहीं, मैं जाऊँगा। अबू मूसा अशरी आए और खुतबा उतबा देने के बाद कहते हैं कि लोगों ने अली का इंतखाब किया, ये वो, और जंग भी हुई, बड़ा खून भी बहा, लेकिन मैं जिस तरीके से ये अंगूठी मेरी उंगली में है, अबू मूसा अशरी ने कहा जिस तरीके से ये अंगूठी मेरी उंगली में है, मैं वही इसी तरीके से निकाल देता हूँ और अली को हाकिमियत से माजूल कर देता हूँ, और फैसला जो है मैं कूफे वालों पर और लोगों पर छोड़ देता हूँ कि वो अपना नया हाकिम किसको बनाते हैं। यह कह के वो उतर आए। अब ये आया और आने के बाद बड़े अच्छे लहन में कुरान की तिलावत की, पहले सबको अपनी तरफ रागिब किया। कहा अभी जो अबू मूसा अशरी ने कहा कि जिस तरीके से अंगूठी निकाली जाती है, अंगुली से अंगूठी निकाल के उन्होंने अली को माजूल कर दिया, मैं भी पहले अंगूठी निकाल के माजूल करता हूँ, लेकिन फिर अंगूठी पहन के दोबारा, यानी माविया का नाम लेकर कहा कि दोबारा उनको हाकिम मुकर्रर करता हूँ। ये कह के जल्दी से उतरा और 1-2-3 हो गया, क्योंकि उसको पता था कि मालिक अश्तर वहीं पे बैठे हैं। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद का, यानी माजूल करके फिर मुकर्रर भी कर दिया अमरियास ने, किसको, माविया को। तो जैसे अबू मूसा अशरी को पता चला ना, वहाँ पे उन्होंने सुना, पता है क्या चला, अपनी आंखों से देखा, तो जनाब मालिक अश्तर ने कहा, तलवार निकाल के गर्दन पे रख दिया। कहा बताओ दिन है कि रात, जो कि दिन था। तो कहा दिन। तो जनाब मालिक अश्तर ने कहा नहीं, बोलो रात है। कहा नहीं दिन। तो जनाब मालिक अश्तर ने कहा बोलो रात है। तो जब जनाब मालिक अश्तर के चेहरे पर जलालत देखी ना, तो अबू मूसा अशरी ने कहा हाँ रात है। कहा तुम्हारा यही हाल है, आके तुमको जो भी कह देता है ना, तुम अपने दिमाग से काम नहीं करते हो, दूसरे के दिमाग से काम करते हो। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
ये अच्छा, फिर जो ज़बान से मौला का इकरार कर रहे थे उनको खारिजी कहा जाता है। जैसे उनको पता चला कि अरे फिर से उनको रख दिया गया है, तो फिर वो मौला के करीब आए और तलवार को ज़मीन पे गाड़ा और जो अपनी ज़रा थी उसको ज़मीन पे रखा और सबके सब सजदे में गिर गए। या अली माफ़ी चाहते हैं, बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने दुश्मनों को पहचाना नहीं। मौला ने कहा अब क्या फ़ायदा, अब क्या फ़ायदा। तो मौला ने उनको माफ़ नहीं किया। फिर बहरहाल माफ़ किया भी तो आखिर में नतीजा ये हुआ कि किसी तरीके से वो मौला के भी ख़िलाफ़ हो गए। कौन? खारजी। और नतीजा ये निकला कि जंगे सिफ़ीन के बाद यानी 40 हिजरी में उनसे जंग हो गई, जिसको जंगे नहरवान के नाम से याद किया जाता, यानी नहर के किनारे जंग हुई खारजियों से। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद का। जब खारजियों से जंग हुई तो कुछ ही खारजी बचे थे, सब मारे गए उसमें। और जिसके लिए शायद मौला ने यह भी कहा था कि हमारे 9 से ज़्यादा कत्ल नहीं होंगे और उनके जो है 4 से ज़्यादा बचेंगे नहीं। और यही हुआ, 4 या 5 इससे ज़्यादा बचेंगे भी नहीं। और यही हुआ, बस उतने ही बचे थे, बाकी सब मारे गए। फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्हीं खारजियों में से एक खारजी ऐसा था, सभी मौला के दुश्मन हो चुके थे, एक खारजी ऐसा था कि जो मौला को कत्ल करने की उसने ठान ली और उसको तारीख़ ने अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम के नाम से याद किया। फिर उसको अमीर शाम ने अपनी तरफ बुलाया, खिलाया पिलाया और एक मकसद के तहत भेजा कूफे में कि जाओ अली का काम तमाम करके आओ। अच्छा, कूफे में भी एक चलन थी कुछ लोगों के घरों में, क्योंकि मौला का साथ जो है दिया था, या वह यकीनन दिया था मौला की मारिफत को देखते हुए। जैसे एक नाम था कुत्तामा, सब जानते हैं। कुत्तामा के 2 भाई और कुत्तामा के वालिद जंगे सिफ़ीन में मौला के साथ थे, यहाँ तक कि जंगे नहरवान में भी मौला के साथ थे। लेकिन जंगे नहरवान में एक भाई शहीद हुआ और जंगे सिफ़ीन में एक भाई शहीद हुआ और जंगे नहरवान में एक भाई और वालिद शहीद हुए। कुत्तामा ये समझ रही थी कि अली की वजह से मेरे 2 भाई और मेरे बाप को मारा गया है, और उसने भी ठान ली थी कि हम अली को दुनिया से रुखसत करेंगे, जो भी उसकी कोशिश थी। और जो वो वहाँ से निकला खारजी अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम। अच्छा, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ये था कि पहले भी मौला की खिदमत में आया था। अब अगर मैं पढ़ने लगूंगा तो बहुत हिस्ट्री में चली जाएगी। बीमार भी हुआ, मौला ने उसकी तीमारदारी भी की, उसको बताया भी कि तू मुझे कत्ल करेगा। तो उसने कहा कि मौला ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा हो जाए तो आप मुझे कत्ल कर दीजिए पहले। मौला ने कहा यही तो नहीं हो सकता है, यही तो नहीं हो सकता है। और वो कुत्तामा को पता चला कि वो फ़ला शख्स आया है और वो अली के ख़िलाफ़ है, उसको अपने घर पे रखा। तो इब्ने मुलजिम ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं तुमसे अक़्द करना चाहता हूँ। तो कुत्तामा ने कहा अक़्द करना चाहते हो ठीक है, लेकिन मेरी जो महर है वो कत्ल अली है, मेरा जो महर है वो कत्ल अली है। तुम अली को कत्ल करो, वही मेरा महर है, मैं तुमसे अक़्द कर लूँगी। और इस रंजिश में 1 दिन 2 दिन 3 दिन हुआ, और वो तारीख़ आपके सामने है कि शबे 19 की सुबह आती है और वो इब्ने मुलजिम मस्जिद में आके मौला के सर पे ज़रबत लगाता, जहाँ पे मौला का वो जुमला है, तारीख़ी जुमला है कि फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कदम आज अली कामयाब हो गया। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। तो अच्छा, उससे पहले जब जनाब अब्बास जो है जंग सिफ़ीन में लड़ रहे थे, मैं आ गया मसाइब पर, तो यही मौला के दिल में तमन्ना थी ना कि भैया अकील एक ऐसा ख़ानदान तलाश करो कि जिस ख़ानदान में मैं शादी करूं तो अब्बास जैसा बेटा पैदा हो। अच्छा, मैं यहाँ पे रुक के एक बात बोलूँगा कि ये बताइए कि मौला को क्या ज़रूरत थी कि अकील से कहते कि तलाश करो? क्या मौला को नहीं पता था? अमीर कायनात है, जाने कायनात है, वो तो खुद मौला का कौल है कि ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों के बारे में जानता हो। तो क्या मौला को नहीं पता था कि अरब का कौन सा कबीला कैसा है? नहीं, मैसेज दिया। यहाँ से 2 बातें समझ में आती हैं कि मौला ने कहा था कि देखो कि जो जिस इल्म में माहिर है, जनाब अकील का क्या था कि वो माहिर जो है नसब थे ना, वो जानते थे कि अरब के कबीले में कैसे कौन है क्या है। तो मौला ने कहा जो जिस इल्म में माहिर है उस इल्म में उसकी ताज़ीम करना, उसका एहतराम करना। और याद रखना दूसरी बात, घर में छोटा भाई अली ही क्यों ना हो, रिश्ते के मामले में बड़े भाई से मशवरा ज़रूर कर लेना। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वक्त भी किया।
और जनाब अब्बास की विलादत भी हुई, वो 4 शाबान को, तो तारीख आपके सामने है। इसीलिए जनाब अब्बास को कहा जाता है सानिए हैदर। और जब वलीद के दरबार में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया गया है ना, तो जनाब अब्बास भी साथ में गए थे, जनाब अली अकबर भी साथ गए थे। और जब वलीद ने कहा कि यजीद का ख़त आया है कि आपसे बैत ले ले, अगर आप बैत ना करेंगे तो आपके सर को कलम करके उसके पास भेज दें, तो मौला ने कहा कि इतनी हिम्मत नहीं है यजीद की, इतनी औकात नहीं है, इसलिए ला युबायु मिस्लम, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता है। वहाँ जहाँ तक बैत का मसला है तो फिर दिन के उजाले में मस्जिद नबवी में आ जाना, वहाँ फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन मरवान इब्ने हकम समझ गया और फ़ौरन ललकार के कहा, ए वलीद ये क्या कर रहे हैं, अगर हुसैन चले जाएंगे तो फिर इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, हुसैन के सरो तन में जुदाई कर दे। इतना ही सुनना था कि इमाम हुसैन ने कहा, वो बदकार के बेटे। जैसे ही ये आवाज़ बुलंद हुई, जनाब अब्बास और जनाब अली अकबर यानी जमाने बनी हाशिम सब अंदर दाखिल हो गए। और जनाब अब्बास ने तलवार भी निकाली, मौला कौन है जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है। अनकरीब तक कि मरवान के सरोतन में जुदाई हो जाती। कल वहाँ पे बात बोली थी ना कि किस तरीके से इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की थी, उसी तरीके से यानी मरवान कई बार बचा है जनाब अब्बास के सामने कत्ल होने से, लेकिन हर बार मसलियात आ जाती थी। जैसे ही तलवार निकाला है ना, जनाब इमाम हुसैन ने बाजू पर हाथ रखा, भैया अब्बास अभी करबला नहीं आई, अभी करबला नहीं है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीरों की बारिश हुई, वहां पर भी जनाब अब्बास को जलाल आया, तलवार निकाली, वहां पर भी इमाम हुसैन ने कहा, भैया अब्बास अभी करबला नहीं है, करबला के लिए जा रहे हैं। रास्ते में हुर के लश्कर ने रोका, वहां भी जलाल आया, वहां भी कहा कि भैया अभी करबला नहीं है। रास्ते में जनाब मुस्लिम की शहादत की खबर मिलती है, वहां पे भी गुस्सा आता है। जो कि जनाब मुस्लिम की बीवी जो है जनाब अब्बास की सगी बहन थी, जब पता चला कि हमारी बहन का रो रो के बुरा हाल है और खैमे के करीब आए, कहा, ए बहन, बहादुर भाइयों की बहनें रोया नहीं करती, अरे यहाँ ना सही कूफे में चल के खून की नदियां बहा दूंगा। वहां पे भी इमाम हुसैन ने कहा, ए भैया अब्बास अभी करबला नहीं है। और जब करबला आ गए, वारिदे करबला हो गए, खैमे के फरात के नज़दीक खैमे को लगा दिया गया, तो फिर हुक्म हुआ कि यहाँ से अपने खैमे हटाओ, यहाँ पर हमारे खैमे लगेंगे। जनाब अब्बास ने खत खींच दिया था कि किसकी माँ ने दूध पिलाया है कि वो इस खत को अबूर कर जाए, आज या तो अब्बास है या फिर सामने वाला है। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करे तो क्या करे। जनाब ज़ैनब को पता चल गया कि शेर को गुस्सा आ गया है, इमाम हुसैन को बुलाया, ए भैया हुसैन अब्बास को रोकिए। एक बार तो इमाम हुसैन ने कहा, ए बहन ज़ैनब, मैं अब्बास को अब नहीं रोक सकता। कहा क्यों? कहा भैया हसन के जनाजे पर तीरों की बारिश हुई, मैंने रोका। वलीद ने मेरी शान ने, मारवान ने मेरी शान में गुस्ताखी की, मैंने रोका। हुर ने मेरे लश्कर को रोका, मैंने अब्बास को रोका। रास्ते में मुस्लिम की शहादत की खबर हुई, मैंने अब्बास को रोका। और हर बार यही कहा, ए अब्बास अभी करबला नहीं है, ए बहन ज़ैनब अब करबला आ गई। अब अब्बास को रोकूं तो कैसे रोकूं। एक मरतबा जनाब फिज़्ज़ा को बुलाया, जनाब ज़ैनब ने कहा, जाके मेरे शेर से कह दो कि अपनी तलवार को नियाम में रख ले, अगर नहीं रखोगे कि तो ज़ैनब बाहर आ जाएगी खैमे के। ये सुनना था कि जैसे ही जनाब अब्बास ने सुना, तलवार को ज़मीन पर दे मारा और आ गए जनाब ज़ैनब की खिदमत में। शहजादी हुक्म क्या है? कहा अब्बास अभी रुक जाओ। हाँ दादारान इमाम मज़लूम करबला। फिर वो दिन आता है जिसको तारीख ने रोज़े आशूरा के नाम से याद किया है कि हर चाहने वाला शहीद हो रहा है। और जनाब अब्बास भी मौला की खिदमत में आते हैं, ए आका मरने की इजाज़त दे दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा कि भैया अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। जनाब अब्बास ने दाएं देखा बाएं देखा, कहा भैया आका हुसैन अब वो लश्कर ही कहाँ है कि जिसकी मैं अलमदारी कर सकूं। अलगरज जनाब अब्बास को इजाज़त मिलती है और मिलने के बाद सबसे पहले जनाब सकीना के पास आते हैं, बेटी सकीना अपनी मशकीज़ा हमारे हवाले कर दो, आज तुम्हारा चचा जा रहा है, पानी लेकर आएगा। अलगरज जनाब अब्बास रुखसत होते हैं सबसे, यहाँ तक कि शहजादी ज़ैनब से भी रुखसत होके
खैमे के बाहर आते हैं और अपने अस्पे बावफा पर सवार होते हैं, मैदान जंग में आते हैं और उस नेज़े से फ़ौज अशकिया को दूर दूर तक भगा देते हैं और मशकीज़े में पानी भर लेते हैं, यहाँ तक कि चुल्लू में पानी लेके फ़ौज अशकिया की तरफ यूँ उछालते भी हैं। यानी जनाब अब्बास ने ये कहा है कि देखो फ़ुरात पर मेरा कब्ज़ा हो गया है, मैं चाहूँ तो पूरी फ़ुरात को उठा के ख़याम हुसैनी में ले जा सकता हूँ, लेकिन मेरे आका का हुक्म नहीं है। मेरे आका का हुक्म है कि सिर्फ जाओ पानी लेकर आओ। हाज़दारा ने इमाम मज़लूम करबला पानी लेके मशकीज़ा भर के जैसे ही जनाब अब्बास वापस लौटे हैं, जो ज़मीनी फ़ौज का मालिक था शिमर मलऊन ललकार के कहता है कि पानी ख़याम हुसैनी में नहीं पहुँचना चाहिए। जनाब अब्बास किसी तरीके से हमला करते हुए और उनके हमले से बचते हुए ख़याम हुसैनी की तरफ बढ़ते हैं कि नागा किसी मलाऊन ने छुप के जनाब अब्बास के दाहिने बाजू पर वार किया। अरे दाहिने बाजू जनाब अब्बास का कलम हो गया, ज़मीन करबला पर बाजू आया। जनाब अब्बास ने मशकीज़े को बाएं बाजू में पकड़ा, लेकिन लगा किसी दूसरे मलाऊन ने छिप के जनाब अब्बास के बाएं बाजू पर हमला किया। अरे जनाब अब्बास ने मशकीज़े को दांत में पकड़ा, लेकिन सामने से किसी मलाऊन ने दरख्त की आड़ में छिप के ऐसा तीर मारा कि वो तीर मश्क शकीना पर आके लगा। अरे जैसे ही मश्क से पानी बहा, जनाब अब्बास ने अपने घोड़े का रुख फ़ुरात की तरफ कर लिया, क्योंकि जनाब अब्बास को भी अब पता चल गया था कि यह पानी ख़याम हुसैनी तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उसी असरा में एक तीर जनाब अब्बास की आंख पर आके लगा और जनाब अब्बास ये चाहते हैं कि किसी तरीके से तीर को निकाला जाए कि नागा किसी मलाऊन ने गुर्ज से जनाब अब्बास के सर पर ऐसा वार किया कि जनाब अब्बास घोड़े पर संभल न सके। आवाज़ दी है आका हुसैन मेरी खबर को पहुंचिए, मेरी मदद को पहुंचिए। अजरकुम अल्लाह। सारी बातों को, सारी रिवायतों को छोड़ता हुआ जनाब इमाम हुसैन जनाब अब्बास के करीब पहुंच गए और जनाब अब्बास ने यह भी कहा कि मेरी एक आँख में तीर है, दूसरे आँख में खून पैबस्त है। जनाब इमाम हुसैन ने तीर निकाल के और खून को साफ़ किया और कहा कि भैया अब्बास कोई ख्वाहिश है तो बयान करो। जनाब अब्बास ने कहा कि आका हुसैन मेरे मरने के बाद मेरे लाशे को खैमे में मत ले जाइएगा, मैं सकीना से बहुत शर्मिंदा हूँ। उसके बाद इमाम हुसैन ने भी कहा कि भैया अब्बास मेरी भी एक ख्वाहिश है, एक में तमन्ना है। कहा क्या तमन्ना है? कहा कि जिंदगी भर जब तक तुम थे तुमने मुझे आका कह के बुलाया है, एक बार भैया कह के बुला दो। एक बोता जनाब अब्बास ने कहा कि नहीं, मादरे गिरामी का यह हुक्म था कि जब तक जिंदा रहना हुसैन को आका समझना। कहा नहीं, मेरी ये ख्वाहिश है कि एक बार भैया कह दो। इमाम वक्त कह रहा है कि एक बार भैया कह दो। अब जैसे ही जनाब अब्बास ने भैया कहा, वैसे ही रूह जिसमें अक़दस से परवाज कर गई। इमाम हुसैन खैमे में आए, सकीना ने पूछा ए बाबा मेरे चचा अब्बास कहाँ है? इमाम हुसैन ने कहा ए बेटी सकीना तुम्हारे चचा अब्बास अब ना आएंगे। ए बेटी सकीना तुम्हारे चचा अब्बास दादा लिए मुर्तज़ा के पास पहुँच गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमान लिअम्रिही अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। आप तरह से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अलहम 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम सैयद रईस अहमद, मरहूम इज़हारुल हसन, वज़ीर जानी हसन अली, मौलवी तकी रज़ा, मरहूम मंजूर अहमद, मरहूम सैयद सिराज, मौलाना मुश्तबा ख़ान, यूसुफ जानी, मियाँ जानी, सैयद नज़ीर अकबर अली हसन अली, अख्तर अमीन रिजवी, मरहूमा नाजुक जहाँ हसन अली, शबनम रईस अहमद, चंदा बेगम मियाँ जानी, नफीस बानो, कनीज़ फ़ातिमा मियाँ जानी, रोशन जहाँ, रोशन आरा मरियम, सैयदा बानो शेख, मरहूम मौलाना अख्तर हुसैन, मरहूम जावेद सादिक, मरहूम जावेद जानी पिंकी, मरहूम जरीना बानो, मरहूम सैयद लड्डन साहब, मरहूम सैयद माशूक अली, मरहूम तबस्सुम जहाँ, मरहूम कमर जहाँ, मरहूम सैयद अनवर बिनते सिराज, मरहूमा सकीना भी, मरहूमा सैयद ताहिरा बेगम बिनते लल्लन, मरहूम हसन अली व जुमला मरहूमीन की रूह को पढ़ के इसाल कर दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले